अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे बहनों भाइयों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि एयर, फ्रेश एयर हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कितना अच्छा करता है, कितना हेल्दी करता है, कितना फ्रेश करता है। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर पॉल्यूटेड एयर जो हम आजकल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उससे हमें क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब हार्ट में, ब्लड में, इम्यून सिस्टम, और इसके अलावा लंग सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, लंग में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो उसको हमें अपने जो पॉल्यूटेड एयर जो हमारे बॉडी के अंदर गया हुआ है और जिस बीमारियाँ पैदा की हैं वो ना होने पाए, मतलब पहले से केयर करें। और अगर हो भी गई हैं तो उनको किस तरीके से हम फ्रेश एयर से कैसे उसको जो हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप उसको ध्यान दे करके सुने और जब भी तो अमल करेंगे जब आपको समझ में आएगा। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो हमारा जो पॉल्यूटेड एयर है, इस वक्त पहले ज़माने में इतना पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था तो फिर इससे बीमारियाँ भी नहीं होती थी। मैं रिसर्च कर रही हूँ इस बात पर। तो उस वक्त इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी। जैसे आप समझिए कैंसर या क्राइनोलॉजी में ग्लैंड्स डिजीज़ जो हमारे जो है हार्मोन एंजाइम की कमी की वजह से, जो हार्मोन्स की कमी की वजह से डिजीज़ हो रहा है, ये कोई डिजीज़ जो है वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है। ये हमारी बॉडी के फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि सेल्स वर्क नहीं कर पा रही हैं। हमारी ऑर्गन की सेल्स जो ग्लैंड्स बनाती हैं, जो सब कुछ जो है कहते हैं उसमें से हार्मोन निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन बन नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ें हमारे, और इसके अलावा जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे डैमेज हो रहे हैं। तो इसलिए अब जो ये आपकी जो है कि सेल्स हैं वो बन नहीं पा रही हैं, नई सेल्स अच्छी बन नहीं पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हम बताना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पॉल्यूटेड एयर से हमको क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। पॉल्यूटेड एयर से सबसे पहले तो हम लेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम यहाँ से लेके और लंग तक, लंग में हम आप देखिए कि ब्रांकाइटिस, सबसे पहली चीज़ तो ब्रांकाइटिस हो रही लोगों को। पहले तो लोग बीड़ी सिगरेट पीते थे तो ब्रांकाइटिस होते, लेकिन अब तो जनरल लोगों को ब्रांकाइटिस हो रही है। इसके अलावा जो है हमारी लंग कैंसर, सबसे बड़ी चीज़ तो लंग कैंसर। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं, जिसको कहते हैं डिजीज़ नहीं है, लेकिन इतनी ख़तरनाक डिजीज़ है तो जान चली जा रही लोगों की। तो लंग कैंसर है। इसके बाद फिर आपका आता है क्या कहते हैं, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट कितना कमज़ोर होता जा रहा है। ये हार्ट अटैक आए दिन लोगों को हो रहा है। इसके अलावा जो हार्ट के वाल्व कमज़ोर हो जा रहे हैं, हार्ट की जो आर्टरीज और वेंस जो है कमज़ोर हो जा रही है, उसकी मसल्स हार्ट की कमज़ोर हो जा रही। जैसे हार्ट हमारा जो है पंप नहीं कर पाता सही से, अब जिससे कि धड़कन हमारी या तो दिल की बढ़ जाती है या घट जा रही है, और उसमें जो है ताकत ही नहीं रह गई हार्ट में हमारे, जिससे कि जो है हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ आपके जो सिर्फ पॉल्यूशन से हो रहा है बेटा, ज़्यादातर पॉल्यूशन से। पानी तो हम ले रहे हैं, साफ पानी तो हम जो है फ़िल्टर वाटर ले रहे हैं, लेकिन हम फ़िल्टर एयर कहाँ ले पा रहे हैं? फ़िल्टर एयर तो ले नहीं रहे। इसी तरीके से खाने पीने में भी जो है हम काफ़ी जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम में जो हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत है वो ताकत ख़त्म होती जा रही है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है, जिससे कि हमें 70 तरह की जो हमारे बैक्टीरिया और फंजाई हमारे पर अटैक कर जा रहे हैं और हमें बीमारी पैदा कर दे रहे हैं हमारी। तो इसलिए हमको अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी जो है हमको इसलिए इसके से साफ़ करना होगा, फ्रेश एयर लेना होगा, और यह आपका जो है कि कहते हैं पॉल्यूटेड एयर बिल्कुल नहीं लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं आपको बताने के लिए कि हमारे लंग्स में किस तरीके से जो है फ्रेश एयर हमारे लंग्स के अंदर किस तरीके से हमारी डिजीज़ को जो है ख़त्म करता है। जैसे कि हमने फ्रेश एयर लिया सुबह सुबह, और उसको हमने क्या करते हैं, सांस तेज़, मतलब डीप सांस लेते हैं। जैसे ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सांस नहीं, डीप सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जाए। तो जब हम
टहलेंगे चलेंगे तो हम तेज़ तेज़ की सांस लेंगे। बैठ करके भी आप जो है तेज़ तेज़ सांस लीजिए हरी जगहों पे जहाँ को पेड़ पौधे हों, तो ऑक्सीजन जब हमारे जो है लंग के अंदर जाएगी तो वो लंग के जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, वो हमारे हील अप होंगे, मतलब सही होंगे। वो वहाँ पर जो पॉल्यूटेड जो पार्टिकल है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लंग कैंसर नहीं होगा, फिर लंग कैंसर नहीं होगा। और अगर ब्रांकाइटिस है भी आपको तो ब्रांकाइटिस भी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। इसकी कोई दवा नहीं है, ब्रांकाइटिस की कोई दवा नहीं है, या जो कैंसर की दवा नहीं। इसमें ये तो जो है आपका जो है कहते हैं ऑपरेशन कर देंगे और ब्रांकाइटिस में क्या करेंगे कि लंग ख़राब होता चला जाएगा। बस ये कहेंगे भाई आप जो है हवा लीजिए जा करके, यही सब डॉक्टर जो है बताते हैं। तो ये हमको करना होगा। इसके बाद सेकंड आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे हार्ट है हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई देता है और 24 घंटा जो है कि धड़कता रहता है, जो है लब डब। उसके जो वॉल्व्स जो होते हैं वो जो है मतलब बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं। इसी से जो हार्ट बीट हमको पता लगती है। तो उसमें क्या कहते हैं, जो हमारा फ्रेश एयर है, यानी ऑक्सीजनेटेड एयर है, वो जो है हार्ट के अंदर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद जो है वहाँ पे फिर वापस जो है क्या कहते हैं, फिर वहाँ से पंप हो करके पूरे बॉडी के अंदर जाता है। उसके बाद पहले भी मैंने आपको बताया था, उसके बाद वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर वापस आता है और आकर के फिर हमारे वो लंग से जो है एक्सपायरेशन मतलब निकल जाता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो है क्या कहते हैं, हार्ट जो है निकल जाता है, मतलब लंग्स के ज़रिए फिर निकलता है, वहाँ से होता हुआ फिर लंग्स में जाता है और लंग्स फिर जो है उसको निकालता है। हार्ट से मतलब सब चल जाता है और फिर हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है। नहीं, हार्ट में 2 बार जो है क्या कहते हैं ब्लड जाता है, आता है इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों। तो इसलिए जो है हार्ट को हमें डबल वर्क करना पड़ता है। और आपको पता ही है कि हार्ट ही ज़िंदगी है। अगर ज़रा सा भी जो है क्या कहते हैं हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, अगर उनके अंदर कमज़ोरी आ गई, देखिए किसी का वॉल ख़राब हो जा रहा है, किसी की जो हार्ट कमज़ोर हो जा रहा है, किसी की दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जा रही है, किसी की दिल की धड़कन बहुत कम हो जा रही है, किसी जो ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, इससे जो है क्या कहते हैं हार्ट अटैक हो जा रहा है, लोगों को हार्ट का जो है कमज़ोर हो जा रहा है, हार्ट थके से रहते हैं, चलते हैं तो उनको सांस फूलती है। तो इसलिए हमें जो है फ्रेश एयर लेना होगा। वो फ्रेश एयर जो है हमारे लिए ऑक्सीजन से उसमें ज़्यादा होता है। तो उसको जब हम क्या कहते हैं टहलेंगे, आप तो इसके लिए हट के तो आप बाद में रात में भी टहल सकते हैं। तो सुबह जब आप टहलेंगे तो जब आपकी फ्रेश एयर आपके हार्ट में जाएगी, मतलब ब्लड के थ्रू जब जाएगी हार्ट में, जब हमने आपको बताया था कि लंग्स के थ्रू जो है जाएगी, उसके बाद वहाँ से ब्लड के थ्रू जो है सबसे पहले हार्ट में जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वहाँ पर जो खुद जिसको कहते हैं वहाँ की जो मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, और जो वहाँ पर जो वॉल्व की मसल्स हैं, जो हमारी चैम्बर हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल उसकी जो मसल्स हैं, जो वो सब रिपेयर होंगी। रिपेयर का मतलब उनको तवानाई मिलेगी, उनको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से हमारे दिल को तक़वियत मिलेगी। लोग कहते हैं ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, हार्ट की ताकत के लिए ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ। अरे भैया, पहले जो है क्या कहते हैं हम अपने आप को जो है कहते हैं हवा से सही कर, आप कहेंगे मम्मी मैडम जो है बार बार हवा ही कहती रहती। अरे भाई, फ्रेश एयर ही तो जो है क्या कहते हैं हमारी दवा है, वही मेडिसिन है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो है क्या कहते हैं दिल की धड़कन जो है क्या कहते हैं नॉर्मल रेट जिसको बोलते हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। और इसके अलावा हमारी जो हार्ट की जो क्या कहते हैं मसल्स हैं जो वो मजबूत हो जाएंगी, हार्ट की वॉल्स मजबूत हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हमारा हार्ट करता है ऐसे करता है, हार्ट एवरी टाइम करता है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो सब मजबूत हो जाएंगे, तो हमारी सारी जो है हार्ट की बीमारी दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपको जो है हम ले चलते हैं इम्यून सिस्टम पर। तो इम्यून सिस्टम में भी यही है कि इम्यून सिस्टम जो है हमारी जो ब्लड की प्लेटलेट्स हैं, ब्लड के अंदर मौजूद जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, यानी वाइट ब्लड कार्पसेस, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसेस, इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये सब हमारी ब्लड के अंदर, ब्लड जो है एक जो है टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो भी जो है सेल से ही बना है, वो भी एक आर्गन ही आप समझ लीजिए, लिक्विड उसको कहते हैं लिक्विड प्रेजेंस में होता है। तो उसमें जो सेल्स होती हैं
वो प्लाज्मा में बिखरी रहती हैं, तो उनको भी ताकत चाहिए, उनको भी बनने के लिए नया नवनिर्माण करने के लिए उनको भी जो है कि कहते हैं एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए वो भी ऑक्सीजन उनको चाहिए, ऑक्सीजन उनको खुद को भी चाहिए, और वो बेचारे लेके चारों तरफ हमारे जो सप्लाई भी कर रहे हैं हमारे ऑक्सीजन को, ब्लड जो है। तो एक तो सप्लाई करने के लिए भी उनको ताकत चाहिए, और दूसरे इम्यून सिस्टम यानी लड़ने के लिए से ब्लड प्लेटलेट्स हमारी अच्छी हो जाएंगी। हमारी ब्लड प्लेटलेट्स की जो है संख्या आजकल देखिए, जिसको देखो ब्लड प्लेटलेट्स ही डाउन हो रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। क्यों डाउन हो रहे हैं? अरे भैया इसीलिए डाउन हो रहे हैं कि ऑक्सीजन हम नहीं ले रहे हैं, हम फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, तो कैसे वो डेवलप करेंगे, कैसे जो है उनकी संख्या बढ़ेगी? आप बताइए कैसे बढ़ेगी? और इधर जो है WBC जो हमारी है, वो बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जो इंटर होते हैं, तो वो ब्लड में जाएंगे। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, ये हमारी एक जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम सुरक्षा प्रणाली है, खुद ब खुद ऊपर गॉड ने, अल्लाह पाक ने, भगवान ने हमें बनाया है ऑलरेडी हमें बीमारी से लड़ने के लिए। तो हम जब ताकतवर रहेंगे तभी तो जो है हम बीमारी से लड़ेंगे। इसी को कहते हैं, देहाती वे में कहते हैं कि भैया ताकतवर हो जाओ, खूब खा लो पी लो, ताकि जो हम बीमारी से लड़ सकें। तो खाना पीना तो है ही, लेकिन इसके साथ आपको फ्रेश एयर लेना, जो पहले के लोग लिया करते थे आज नहीं है, तो आपको स्पेशली जा करके फ्रेश एयर लेना। यही चीज़ मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ। तो उसमें जो है हमारी WBC बढ़ जाएगी। जो WBC बढ़ जाएगी, WBC की और क्या कहते हैं इधर RBC बढ़ जाएगी। तो RBC बढ़ जाएगी तो हमारा हीमोग्लोबिन जो बढ़ेगा, जो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हमारी ऑक्सीजन जो है बड़े आराम से सब हमारी बॉडी के सब पार्ट्स में पहुंच जाएगी। तो जिससे हमको थकान नहीं महसूस होगी, हम थकेंगे नहीं, हमारी बॉडी में दर्द नहीं होगा, और एनीमिया नहीं होगा, हमें एनीमिया नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। और इसके अलावा जो है कि कहते हैं हम इम्यूनिटी हमारी जब मजबूत होगी तो हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं, और हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई हमको परेशानी नहीं होगी। यही बच्चों मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसके लिए तो फ्रेश एयर जो है एज ए मेडिसिन, आप टैबलेट मत लीजिए, आप दवा मत लीजिए, आपको दवा छोड़ देनी, क्योंकि ये फंक्शनल डिजीज़ की कोई दवा वगैरह नहीं होती है। वो तो बैक्टीरियल डिजीज़ जिसमें तो डॉक्टर बस ऑपरेशन बता देता है। आप कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम मैडम हमको कह रही, तो एलोपैथी को बुरा कह रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एलोपैथी बुरा है, लेकिन आप जो है वो फ्रेश एयर से ही अपने आप को ठीक करें, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने इम्यून सिस्टम को। अब इसके बाद मैं आपको अगले एपिसोड में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बताऊंगी, और हार्मोन्स और एंजाइम्स को बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जिससे हार्मोन निकलता है, उसकी कमी से कितनी बीमारियां हमको हो जाती हैं, उसको मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए लेकिन फिर वही बात मैं कहती हूँ कि आप मेरी बात पर अमल करें। मुझे ये नहीं है कि मेरी हिंदुस्तान की जनता बीमार न रहे। मुझे अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में मुझे आप लोगों से अपने तजुर्बा और अपने जो रिसर्च किया है मैंने आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप इस पर अमल करें, और देखिए आप फिर उसके बाद कितना आप में बदलाव आता है। आप बीमारी से बहुत दूर हो जाएंगे। नमस्ते, खुदा हाफिज़।